नमस्ते, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का चिकित्सा क्रांति के इस अभियान में स्वागत है। और आज मैं एक पुनः अनुभव आप सभी के लिए लेके आया हूं, आप सभी के बीच में लेके आया हूं। तो वो अनुभव क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आज से 10 दिन पहले एक सज्जन का हमें व्हाट्सएप संदेश आता है कि उनके परिवार में एक माता जी का पैर जल जाता है। कैसे जल जाता है कि उस माता जी का पैर गर्म पानी में पैर चला जाता है। पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है हमारा, ठीक है, वो जो है ना पैर गर्म पानी में किसी कारण से चला जाता है और वह पैर वहाँ पे कुछ हिस्सा पैर का जल जाता है। जलने के कारण से काफ़ी जलन, काफ़ी तकलीफ़ और वहाँ पे घाव जैसा बन जाता है, ठीक है, जिसके कारण से उन्हें काफ़ी परेशानी थी। तो उस माताजी के परिवार के एक भाई ने हमसे संपर्क किया, हमसे साझा किया समस्याओं को, माताजी की समस्याओं के बारे में। तो हमने उन्हें एक उपचार बताया था, मैंने साथ में हेम्योपैथिक भी बताया था और मैंने एक आयुर्वेद की औषधि भी बताया था उसको लगाने के लिए। तो मैं दोनों चीज़ें आपसे साझा कर दूंगा। बाकी आप अपने अनुभव से आप इसे और अपनी जानकारियाँ इकट्ठा करके आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस माता जी का अनुभव सुनिए, फिर मैं आपको उस उपचार के बारे में पूरी बात बताऊंगा। मैं दीपक भैया जी को प्रणाम करती हूँ। उनके बताए हुए दवाई से मेरा पैर ठीक हो गया। गर्म पानी से मेरा पैर जल गया था। उन्होंने बताए रतन जोत और नारियल का तेल दोनों मिलाकर लगाए तो मेरा पैर छूट गया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। तो आपने देख लिया होगा कि अब माता जी को कितना उनके पैरों में आराम है, क्योंकि जब मैं पेशेंट का अनुभव इसलिए देता हूँ कि आप समझें वास्तव में हमारा आयुर्वेद बहुत महान है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है मैं वो पूरी बात बता देता हूँ, जिससे कि आपके घर में भी किसी को तकलीफ़ होती चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने जला हुआ फ़ोटो भी आप देख लीजिए क्या स्थिति थी पहले, और आपने वीडियो में देखा कि अब क्या स्थिति है 10 दिन के बाद, एक सप्ताह, लगभग एक सप्ताह के बाद कितना आराम हो गया। तो जब भी किसी को जले तो आप ज़रूर इस चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा। रतन जोत का, रतन जोत जले हुए हिस्से को पूरी तरह से ठीक करता है और जलने के बाद दाग को भी नहीं रहने देता अगर यदि कुछ दिनों तक लगातार लगाते रहे तो दोनों फ़ायदा है। जले हुए चीज़ों को भी पूरी तरह से ठीक करेगा। जो स्किन जल गया उसमें जो समस्या आ गई, घाव बन रहे हैं, जलने के कारण से बहुत जलन हो रहा है, ठीक है, जलने में जो भी समस्या है उनको ठीक करेगा और जले हुए के दाग को भी धीरे धीरे ठीक कर देगा। तो ये सारी चीज़ें करना है। चाहे जला हुआ आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जला हुआ हो, चाहे वो गर्म पानी से जला हुआ हो, चाहे वह आग से जला हुआ हो, चाहे वह गर्म दूध के गिरने से जल गया हो या किसी भी कारण से जला हुआ हो, ठीक है, किसी भी तरह से जला हुआ समस्या आए स्किन पे तो आप पंसारी के पास जाइए, कहिए भैया मुझे रतन जोत दे दीजिए। रतन जोत लेके आइए और नारियल तेल लेके आइए और नारियल तेल में 10 चम्मच नारियल के तेल में 1 से 1.5 चम्मच तक, 2 चम्मच तक जितना मन करे, 1 चम्मच भी पर्याप्त है, 1 चम्मच रतन जोत का बारीक मैदे जैसा पाउडर 10 चम्मच नारियल के तेल में मिला के आपको जहाँ पे जल गया है वहाँ पे आपको लगानी है। दिन में 3, 4, 5 बार लगाइए, रात में सोते समय एक बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे लगाएंगे तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे आपकी समस्या, जलने की जो समस्या आती है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी दवा है। हमने स्वस्थ समृद्ध परिवार जो हमारा टीम है इसमें काफ़ी समय से हमने इस उपचार को अपनाया है, लोगों को बताया है तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। इसे उपचार गोविंद जी ने सबसे पहले हम लोगों के बीच में बांटे थे, उन्होंने खोजा था, तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। तो आप सभी ज़रूर कीजिएगा। अपने परिवार में कभी किसी को हो जाए, बच्चे को या किसी को भी समस्या हो जाए, ठीक है, किसी भी कारण से जल गया हो, ठीक है, तो ज़रूर बताइए अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार को, अपने आस पड़ोस में, अपने मित्रों को बताइए। तो ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ों को आपको करना है, ठीक है। तो रतन जोत एक पेड़ होता है, ठीक है, उसकी आज खेती भी की जाती है, ठीक है, पौधे के रूप में भी छोटे छोटे भी होते हैं। कभी कभी अगर लंबे समय तक का पेड़ हो तो पेड़ भी बड़ा भी बनता है, ठीक है। तो उसकी छाल पंसारी के पास मिल जाती है, इसे आप बना के आपको लगाना है इसका पाउडर को, बस इतनी सी करनी है और कुछ भी नहीं, बस इतना करेंगे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी साथ में मैंने इन्हें हेम्योपैथ भी बता दिया था, क्योंकि क्या पता क्या मिले ना मिले, तो मेरा प्रयास होता है एक सेवा भाव से
एक भाई के रूप में, एक मित्र बंधु, ठीक है, एक बेटा के रूप में जो हमें मानता है, समझता है, इस रूप में मेरे पास जो जानकारी होता है मैं देने का प्रयास करता हूँ। बस इसलिए कि हमारा भारत सुखी, समृद्ध, वैभवशाली, स्वस्थ, समृद्ध और वैदिक बने हमारा भारत, ठीक है। जैसा हमारा भारत था वो सपना, जैसा राजीव भाई ने देखा, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने जैसा सपना देखा, उसके सपने को पूरा करने में बस एक छोटा सा योगदान मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य बचे रहे और जो इस देश में स्वास्थ्य के नाम पे जो ठगा जाता है, जो षड्यंत्र चलता है, जो लूटा जाता है, उस लूट को कम किया जा सके, उस लूट को समाप्त किया जा सके। उसके लिए आप सभी जागरूक होइए और आयुर्वेद की ओर बढ़िए, हेम्योपैथ की दवाइयों को अपनाइए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लाभ देता है, तो इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ में मैंने हेम्योपैथ बताया था, ठीक है, बस एक भाई के नाते, डॉक्टर चिकित्सक के नाते नहीं बताया था, क्योंकि डॉक्टर चिकित्सक मैं हूँ नहीं तो मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैंने भाई के नाते बताया कि मेरे पास ये जानकारी है, ये जानकारी आप सीख लो और आप नज़दीक के चिकित्सक से हेम्योपैथ दवा ले सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी हेम्योपैथ बताया जाता है, मैंने बताया, लाभ तो हुआ, ठीक भी हो गया, लेकिन जब आपको प्रयोग करना है तो आप नज़दीक के चिकित्सक से पूछ लीजिएगा, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले और डॉक्टर आपको जब कहेंगे तो आपको एक भरोसा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है और एक चिकित्सक का कहना ज़्यादा उचित रहता है, ठीक है। इसीलिए बस मैं जागरूकता के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप हेम्योपैथ से भी ठीक हो सकते हैं, आयुर्वेद घरेलू से भी ठीक हो सकते हैं। तो जो हेम्योपैथ मैं बता रहा हूँ आप चिकित्सक से पूछ के ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं चिकित्सक हूँ नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई के रूप में मेरे पास जानकारी है, मैंने एक अध्ययन किया, इसलिए एक भाई, मित्र, बंधु, बेटा के नाते आप सभी के बीच में ये जानकारी बाँट रहा हूँ। इनसे आप नज़दीक के चिकित्सक से पूछ के ये दवाओं का प्रयोग कीजिएगा। कैंथरिस मदर टिंचर, अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर, कैलेंडुला मदर टिंचर, ये 3 दवा थी मदर टिंचर की। इसकी 10-10 बूंद 1 कप गुनगुने पानी में मिला के पीना था। नॉर्मल पानी में भी पी सकते हैं, दिन में 2-3 बार, 4 बार शुरुआती अवस्था में, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिन के बाद मात्रा कम कर देते हैं, दिन में 1 से 2 बार लेते हैं। और इसी की बूंदे डाल के, मदर टिंचर की 10 बूंदे डाल के थोड़ा पानी में डाल के इससे जले हुए सेक लगाना है रुई की मदद से, ठीक है। और एकोनाइट 30 और आर्सेनिक 30 की 2-2 बूंद जीभ पे 3-4 बार लेना होता है। अगर दी जल जाए तो एकोनाइट क्या करता है, जलन को कम करता है, आर्सेनिक भी जलन को ठीक करता है, ठीक है। कैंथरिस भी जलन को ठीक करती है, अर्टिका यूरेनस भी जलन को ठीक करती है और कैलेंडुला भी घाव को, इन्फेक्शन को, इन सब चीज़ों को दूर करता है। एकोनाइट के और भी लक्षण है, आर्सेनिक के और भी लक्षण है। एकोनाइट किसी भी रोग की पहली दवा बनती है हेम्योपैथ जगत में, ठीक है। किसी भी रोग हो, कोई भी रोग हो, किसी भी रोग की प्राथमिक अवस्था में, शुरुआती कंडीशन की ये दवा बनती है, क्योंकि ये भय और डर की दवा है। एकाएक अचानक कोई भी चीज़ें हो जाती तो उसमें एकोनाइट चलता है, ठीक है। ये हेम्योपैथ का लक्षण इस दवा में मिलता है, हेम्योपैथी में, ठीक है। तो किसी भी रोग के साथ अत्यधिक भय, चिंता, मानसिक और शारीरिक बेचैनी हो तो इसमें हेम्योपैथ की दवा एकोनाइट दिया जाता है। भविष्य के प्रति किसी को निराशा हो एवं भयभीत रहना हो, भविष्य में लगे कि क्या पता मेरे को क्या हो जाए, ठीक है। तो ऐसा लोग बहुत सारे सोचते हैं, अरे मेरे को ये हो गया तो, मैं मर गया तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, भय, डर ज़्यादा लगता है एकोनाइट के पेशेंट को। मृत्यु का डर सताता है एकोनाइट वाले लोगों को, जिनको मृत्यु का डर सताता हो, डर लगता हो, उनको एकोनाइट लेना चाहिए अपने चिकित्सक से पूछ के, ठीक है। यह दाह, जलन को ठीक करता, ये सारे लक्षण जो हैं, सिम्टम्स एकोनाइट के मिलते हैं, ठीक है। आर्सेनिक जो है जलन को ठीक करता है, घाव के सड़न को ठीक करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है, ठीक है। स्किन कैंसर की भी ये बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। तो इस तरह की चीज़ों में ले सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, हर एक मेडिसिन की सर से लेकर के पूरे पैर तक के लक्षण होते हैं, पूरे बॉडी पे सिम्टम्स आते हैं, तो उसके हिसाब से लेता मैंने कुछ सिम्टम्स थोड़े बहुत मैंने बताया, ठीक है। आर्सेनिक हो गई। अर्टिका यूरेनस जो है ये भी जलन में काम आता है, ठीक है। अत्यधिक जलन, चुभन हो, जल गया हो, ठीक है, और आपको कोई भी हिस्सा शरीर झुलस गया हो जलने के कारण से, आग से, किसी कारण से, उसमें अर्टिका यूरेनस दिया जाता है। कैंथरिस जलन की दवा है, ठीक है। हालांकि कैंथरिस जो है दवा एक कीड़े मकोड़े से बनती है, ठीक है। और कैलेंडुला गेंदे के फूल से बनती है, ठीक है। कैलेंडुला इन्फेक्शन और ये घाव वगैरह को ठीक करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो कभी कभी क्या होता है, किसी को मान लीजिए घर में कुछ ना हो,
ना आपके पास आयुर्वेद की दवा हो, ना ये हेम्योपैथ की दवा हो, तो आप क्या करें, घर में कभी अचानक जल जाए तो देसी गाय का घी जलने हुए पे लगाइए, उससे बहुत अच्छा आराम हो जाता है। कर सकते हैं कभी जल जाए तो धनिया के पत्ते की चटनी लगा सकते हैं, दूब घास की रस लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि आलू जो होते हैं हमारे, उसके छिलके निकाल के फेंक दीजिए और आलू की चटनी बना के जले हुए हिस्से पे लगा दीजिए, इससे बहुत लाभ मिलता है जले हुए हिस्से में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथ में आप कर सकते हैं। धनिया के पत्ते का रस पी सकते हैं, इससे आपको जलन में आराम लगेगा, ठीक है। तो दूब घास का रस थोड़ा पी सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच के हिसाब से इसे ले सकते हैं। 2 चम्मच पीजिए 2-3 बार, ठीक है। धनिया के पत्ती का रस 1/4 कप पीजिए 2-3 बार, ठीक है। तो इससे आराम लगेगा, मिश्री मिला के पी सकते हैं, इससे जलन वालों को आराम लगता है। घी लगाइए, ये सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा आराम लगेगा और आपकी जलन की समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इस ज्ञान को औरों में बांटिएगा, जिससे कि हम क्रांतिकारियों का भारत, ऋषि मुनियों का भारत बना सकें। जैसा कि हमारे क्रांतिकारियों ने, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने जैसा अपने भारत को देखा है, वैसा भारत हम बना सकें। इसके लिए हम सभी को योगदान करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को कीजिए। जीवन में राजीव दीक्षित जी को जरूर सुनिए। महर्षि दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, उनकी लिखित ऋग्वेद आदि भाष्य जैसे पुस्तकों को पढ़िए, जिससे कि जीवन में वैदिक विचारधारा जगेगी। सत्यता की खोज के लिए आप जागरूक होंगे कि सत्य क्या होता है, जिससे कि आपके अंदर एक धर्मात्मा बनने की इच्छा होगी, लालसा होगी, धर्मात्मा बनने का प्रयास करेंगे, धर्म को समझेंगे, ठीक है, सत्यता की ओर झुकेंगे, सत्य को मानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम मनुष्य, ज्ञानी, धर्मात्मा, ठीक है, ऋषि नहीं बनते हैं तो हम मानवता का कल्याण नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ मनुष्य, ज्ञानी, विज्ञानी, धर्मात्मा और ऋषि बनने के लिए वेद को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और राष्ट्रभक्त बनने के लिए राजीव दीक्षित जी को सुनना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हम मानवता का कल्याण नहीं कर सकते। तो इसी जानकारी के साथ, इसी संदेश के साथ आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।